चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, जैसा कि हमने देखा। चार्ज के कारण पोटेंशियल भी होता है, दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में रिलेशन होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स में रिलेशन होता है, फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल। पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी में रिलेशन होता है। पोटेंशियल एनर्जी और फोर्स में रिलेशन होता है। फ्लक्स, फ्लक्स और इलेक्ट्रिक फील्ड में रिलेशन होता है। चार्ज और फ्लक्स में रिलेशन होता है। और इसी तरह से वर्क डन भी होता है। एक्सटर्नल एजेंसी के कारण या इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण वर्क डन होता है, तो पोटेंशियल एनर्जी का उससे रिलेशन होता है, फोर्स का उससे रिलेशन होता है। तो कुल मिला के अच्छा खासे रिलेशन एक दूसरे के बीच में होते हैं। तो हमने अभी चार्ज के बारे में थोड़ा पढ़ा है, काफी कुछ पढ़ा है। फ्लक्स के बारे में थोड़ा पढ़ लिया हमने, फ्लक्स लाइंस कैसी होती है। लेकिन फ्लक्स के बारे में हम आगे और पढ़ेंगे। फ्लक्स का रिलेशन इलेक्ट्रिक फील्ड से हमने पढ़ा है, लेकिन डिटेल में जब चार्ज और फ्लक्स के बारे में पढ़ेंगे, तब इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ेंगे, तो गॉस लॉ पढ़ेंगे हम, तब ये हमें समझ में आएगा। अब पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में पढ़ना होना चाहिए आपको सबसे पहले। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के बाद में हम इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में रिलेशन देखेंगे, फिर फ्लक्स के साथ आगे बढ़ेंगे और धीरे धीरे पोटेंशियल एनर्जी, वर्क डन और फोर्स के साथ आगे बढ़ेंगे। तो थोड़ा फोर्स के बारे में भी हमने पढ़ लिया है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन चार्ज और फोर्स से तो है ही। तो सारा कुल मिला के कॉम्प्लेक्स होता है, इसलिए हम थोड़ा थोड़ा डेवलप करेंगे कंसेप्ट को एक जगह से। और अभी हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, फिर उसके बाद हम पोटेंशियल एनर्जी भी पढ़ेंगे, चेंज इन पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल के बारे में पढ़ेंगे और उसका रिलेशन इलेक्ट्रिक फील्ड से देखेंगे। फिर फ्लक्स और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच रिलेशन देखेंगे एंड सो ऑन। और डिफरेंट डिफरेंट अरेंजमेंट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में, डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स पर चार्जेस के कारण कैसे कैसे होता है, ये देखेंगे। तो आइए आगे देखते हैं हम। तो हम देखते हैं यहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इज इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंसी टू ब्रिंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी। वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंसी टू ब्रिंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी। देखिए क्या है, हमारे पास कोई एक चार्ज है, कोई भी चार्ज है, उसके करंट किसी पॉइंट P पर सपोज पोटेंशियल इज गिवन एज Vp। नॉर्मली पॉजिटिव चार्ज से हम क्या देखते हैं कि फ्लक्स लाइंस इस तरह से दूर की तरफ जाती है। इंफिनिटी, इंफिनिटी डिस्टेंस पर हम एक बात जरूर मानते हैं, उस बात को आप ध्यान में रखिए हमेशा। पोटेंशियल एट इंफिनिटी इज जीरो। पोटेंशियल एट इंफिनिटी इज जीरो। बहुत बहुत दूर डिस्टेंस पर पोटेंशियल की वैल्यू जीरो होगी। किसी भी सिस्टम से बहुत दूर चले जाए तो वहां पर पोटेंशियल की वैल्यू जीरो होगी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू जीरो होती है। इसी तरह से हमने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल भी देखा था, बहुत बहुत दूर जाने पर इंफिनिटी पर पोटेंशियल जीरो होता है। अब यदि आप इंफिनिटी से कोई 1 कूलम चार्ज, इंफिनिटी से आप 1 कूलम चार्ज को, पॉजिटिव चार्ज होगा ऑब्वियसली, यहां लाते हैं, तो आप एक्सटर्नल एजेंसी हो गए। यहां तक लाने में जो वर्क डन होगा दैट विल बी इक्वल टू द पोटेंशियल ऑफ द पॉइंट। आप यदि लाते हैं तो आपको क्या मिलेगा? यह पॉजिटिव चार्ज है, यह पॉजिटिव चार्ज है, आपको एक रिपल्शन मिलेगा फील्ड के कारण। इस रिपल्शन के कारण फोर्स जो होगा इस पार्टिकल पर, इलेक्ट्रिक फोर्स बैकवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो एक्सटर्नल एजेंसी इसी फोर्स F, इलेक्ट्रिक के अगेंस्ट फोर्स अप्लाई करेगी F, जो कि न्यूमेरिकली इक्वल होगा इलेक्ट्रिक फोर्स के, और इस पॉइंट पर लाकर उसे रखेगी। तो वहां से यहां तक लाने में आपको हमेशा वर्क डन करना होगा, क्योंकि आप इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। यह आपकी डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है और इसी डायरेक्शन में आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। एक्सटर्नल एजेंसी है आप, यह इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण फोर्स है। तो डिस्प्लेसमेंट और आपके कारण किया गया वर्क डन, जो फोर्स है वो एक ही डायरेक्शन में है, तो वर्क डन जो होगा वो पॉजिटिव होगा। तो ऑब्वियसली पॉजिटिव चार्ज के सराउंडिंग में, अगर सिर्फ अकेला पॉजिटिव चार्ज है तो उसके सराउंडिंग में पॉजिटिव पोटेंशियल होगा।
और क्या हो रहा है यहां पर, यदि आप चार्ज को देखें तो इस टेस्ट चार्ज पर फोर्स लग रहा है अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज। ये पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज हमेशा फील्ड की डायरेक्शन में मूव करने की कोशिश करता है, फोर्स उसे फील्ड की डायरेक्शन में लगता है। और एक बात हमने देखी थी, फ्लक्स लाइन के साथ चलेंगे तो पोटेंशियल डिक्रीजेस। इस बात को आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए अच्छे से। पोटेंशियल डिक्रीजेस अलोंग द फ्लक्स, पोटेंशियल इंक्रीजेस अलोंग द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द फ्लक्स। तो पोटेंशियल इंक्रीज होगा यदि आप फ्लक्स लाइन के अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं, ये हमने पहले भी देखा है। तो पॉजिटिव चार्ज किधर जाना चाहता है? पॉजिटिव चार्ज किधर जाना चाहता है? अलोंग द फ्लक्स लाइन, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड। फील्ड की डायरेक्शन वही होती है जो फ्लक्स लाइन की डायरेक्शन होती है। तो पॉजिटिव चार्ज जाना चाहता है टुवर्ड्स द लोअर पोटेंशियल। और ऑब्वियसली सबसे बड़ा नियम जो फिजिक्स में मैंने हमेशा पढ़ा है, मैकेनिक्स में, सबसे बड़ा नियम ही यह है कि संसार के सारे सिस्टम लोअर पोटेंशियल एनर्जी की तरफ मूव करते हैं। तो पॉजिटिव चार्ज किधर जाना चाहता है? टुवर्ड्स लोअर पोटेंशियल, दूर जाना चाहता है, इंफिनिटी पे चला जाएगा, जहां पर उसका पोटेंशियल जीरो हो जाएगा। तो यहीं पर हम पोटेंशियल एनर्जी भी डिफाइन कर सकते हैं। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ चार्ज, किसी चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी या किसी सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, हम डिसाइड करेंगे। अभी हम इस चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हैं। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ चार्ज Q at a point where potential is V, it is Q into V। तो इस तरह से आप किसी एक चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी फाइंड कर सकते हैं। और ये बिल्कुल क्लियर है, इंफिनिटी से यहां आने पर पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हुई है इस चार्ज की। जो कि आपने वर्क डन किया वह उसकी पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो गया। तो यह बात हम अच्छे से जानते हैं, जहां पोटेंशियल है वहां पोटेंशियल एनर्जी होगी, और पोटेंशियल एनर्जी का रिलेशन सीधे सीधे हम देख चुके हैं यहां पर। तो अब हम यह देखते हैं कि पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या रिलेशन हो सकता है। एक बात तो बिल्कुल क्लियर है, जिस डायरेक्शन में फ्लक्स जा रहा है उस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। यहां पर यदि आप देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इस डायरेक्शन में होगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इस डायरेक्शन में है और इस डायरेक्शन में आप चलेंगे तो पोटेंशियल डिक्रीज होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ चलने से पोटेंशियल डिक्रीज होता है, उसके अपोजिट पोटेंशियल इंक्रीज होता है, और इसका रिलेशन हम देखेंगे। लेकिन अब हम एक पॉइंट चार्ज के कारण पोटेंशियल क्या होता है पहले ये देखते हैं, और उसके बाद धीरे धीरे हमारी थ्योरी को डेवलप करते हैं। तो आइए आगे देखते हैं। पोटेंशियल इज द कर्व ऑफ मोशन ऑफ चार्ज। पोटेंशियल जो है वह चार्ज की मोशन का कर्व है। अगर पोटेंशियल सब जगह सेम है तो चार्ज किसी भी डायरेक्शन में फ्लो नहीं होगा। ऐसा कोई एरिया लीजिए जहां पर पोटेंशियल सभी पॉइंट पर सेम है। अगर पोटेंशियल सभी पॉइंट पर सेम है तो सभी पॉइंट पर उसकी पोटेंशियल एनर्जी सेम है, इसलिए चार्ज किसी भी डायरेक्शन में मूव नहीं होगा। और नेगेटिव चार्ज की बात करें तो नेगेटिव चार्ज पर फोर्स टुवर्ड्स द पॉजिटिव चार्ज लगेगा, यानी फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है नेगेटिव चार्ज पर। सपोज यहां पर नेगेटिव चार्ज है तो उसे फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है, इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है। और इसलिए नेगेटिव चार्ज की आप देखिए बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? नेगेटिव Q इंटू V। दैट मीन जितना पोटेंशियल की वैल्यू इंक्रीज होगी, न्यूमेरिकल वैल्यू इंक्रीज होगी, उस डायरेक्शन में पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होती जाएगी, क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड इंक्रीज हो रहा है लेकिन साइन नेगेटिव है। इसलिए नेगेटिव चार्ज के लिए पोटेंशियल एनर्जी किधर डिक्रीज होगी? टुवर्ड्स द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द फील्ड। So for negative charge, potential energy increases in this direction, while decreases in this direction, decreases in opposite direction। तो नेगेटिव चार्ज किधर जाना चाहता है? जिधर पोटेंशियल एनर्जी उसकी डिक्रीज हो रही है। इसलिए पोटेंशियल इज द कर्व ऑफ मोशन ऑफ चार्जेस। अगर पोटेंशियल किसी पॉइंट पर सेम है, किसी रीजन में पोटेंशियल सेम है, इसका मतलब वहां पर फील्ड नहीं है, फोर्स ही नहीं है। अगर पोटेंशियल डिक्रीज नहीं हो रहा किसी डायरेक्शन में, या पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज नहीं हो रही है उस पार्टिकल के लिए, तो वो मूव नहीं करेगा। मतलब उस पर कोई फोर्स एक्ट नहीं हो रहा है। फोर्स एक्ट नहीं हो रहा मतलब ऑब्वियसली वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। तो सेम पोटेंशियल मीन्स
नो फोर्स एट ऑल। आप एक प्लेन सरफेस पर छोटी सी बॉल रख देंगे तो वो कहीं मूव नहीं करेगी, लेकिन इंक्लाइन सरफेस पर यदि आप एक बॉल रख देते हैं, प्लेन सरफेस पे एक बॉल रखेंगे तो किसी डायरेक्शन में मूव नहीं करेगी। यदि इंक्लाइन सरफेस पे एक बॉल रखेंगे तो वो फ्रिक्शन अगर नहीं है तो वो मूव करेगी टुवर्ड्स लोअर पोटेंशियल। दैट मीन्स इट मूव्स टुवर्ड्स द लोअर पोटेंशियल एनर्जी। जबकि यहां पर सभी डायरेक्शन में एनर्जी सेम है, पोटेंशियल सेम है, इसलिए मूव नहीं करेगी। यहां पर फोर्स है और यहां पर फोर्स जीरो है, तो पोटेंशियल की चेंज से रिलेशन हो गया फोर्स का। अगर पोटेंशियल चेंज नहीं हो रहा है इसका मतलब फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पर जीरो है, इसका मतलब वहां फोर्स जीरो है। तो ये रिलेशन आपस में अच्छे समझने की कोशिश करना है आपको, और फॉर्मूले हम जरूर लिखेंगे लेकिन आपको समझना ज्यादा जरूरी है। तो आइए आगे देखते हैं हम। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बाय पॉइंट चार्ज। With the help of our definition, electric potential at a point is equal to work done by external agency to bring a unit charge from infinity. इस definition की सहायता से हम point charge के कारण electric potential का formula find करते हैं। Suppose this is some positive charge Q at a distance r from it at a point P we want to find potential. Let we have a touch charge Q नॉट जिसको हम इंफिनिटी से यहां लाते हैं। तो Q नॉट पर फोर्स किधर एक्ट होगा? आप देखिए Q नॉट पर इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण Q नॉट जो है हमारा यूनिट चार्ज है, दैट इज Q नॉट इज 1 कूलम बेसिकली। तो Q नॉट को 1 कूलम अगर हम ले रहे हैं तो ये पॉजिटिव चार्ज हुआ, और पॉजिटिव से पॉजिटिव पर अगर फोर्स देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो फोर्स होगा वो टुवर्ड्स इंफिनिटी होगा, अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज होगा इनफैक्ट। तो यहां एक्सटर्नल एजेंसी के कारण जो फोर्स होगा वो F एक्सटर्नल एजेंसी होगा टुवर्ड्स द Q। सो वी हैव टू कैलकुलेट वर्क डन। वर्क डन इज बेसिकली इंटीग्रेशन ऑफ स्मॉल वर्क डन, दैट इज डिफरेंशियल वर्क डन फ्रॉम इंफिनिटी टू R। While we know that differential work done is FDR, force into displacement. These are two vectors. So F vector, what is F vector? F vector is force F external. While force Fe is what? What is Fe? Fe is Q into Q naught upon at any distance R. At any distance R, let this R is capital R first. At any variable distance small r, we are taking force is q naught upon 4 pi epsilon naught r square. तो यहां पर F एक्सटर्नल क्या होगा? F E का नेगेटिव होगा क्योंकि इसकी डायरेक्शन अपोजिट है। ये पॉजिटिव है क्योंकि दोनों चार्जेस पॉजिटिव है, सारी क्वांटिटीज पॉजिटिव है। तो F एक्सटर्नल या नेगेटिव होगा। नेगेटिव होगा किसका? q नॉट डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर का नेगेटिव होगा इनटू dr। अब इसका यदि हम इंटीग्रेशन करते हैं तो हमें क्या मिलेगा? W। इंटीग्रेशन करते हैं इंफिनिटी टू R। हमारे पास कांस्टेंट क्या है? q नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज कांस्टेंट, सो वी आर टेकिंग इट आउटसाइड। q नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर कांस्टेंट, 1 अपॉन r स्क्वायर, माइनस 1 अपॉन r स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा 1 अपॉन r, माइनस 1 अपॉन r स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा 1 अपॉन r। पहले सब्स्टिट्यूट करते हैं तो देखिए क्या होगा? q नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, r सब्स्टिट्यूट करेंगे। यदि हम कैपिटल R लेते हैं, फाइनल डेस्टिनेशन इज कैपिटल R सपोज, वेयर r इज r, यू कैन राइट दिस लाइक, इंटीग्रेशन में इस तरह से लिखा जाता है। सो दिस इज फाइनली r। q नॉट की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए तो हमको मिलेगा वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंसी टू ब्रिंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी। That means W is basically change in potential energy, and that is equal to charge into potential at that point. So we can write the W will be potential if Q naught is 1. तो एक बात बिल्कुल क्लियर है, पोटेंशियल हो गया Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R at a point distance R फ्रॉम चार्ज Q, पॉइंट चार्ज Q से डिस्टेंस R पर पोटेंशियल हो जाएगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। दिस इज द फॉर्मूला।
अब इस फॉर्मूला की सहायता से हम पॉइंट चार्ज के अलावा पॉइंट चार्ज के सिस्टम्स हो या किसी और के कारण चार्ज पोटेंशियल्स फाइंड कर सकते हैं किसी भी कारण से। तो आइए आगे देखते हैं हम। और रिलेशन बड़ा सिंपल है। यहां पर फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड में रिलेशन फाइंड किया जा सकता है और पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड में रिलेशन फाइंड किया जा सकता है। तो आइए देखते हैं रिलेशन मैथमेटिकली कैसे फाइंड करेंगे। अब हम देख रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। यहां पर एक बात बहुत जरूरी है हमें समझना, पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी। यह बात हमने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के लिए भी देखी थी। इनफैक्ट वहां पर हमने कहा था सभी तरह के पोटेंशियल स्केलर होंगे ऑब्वियसली, और स्केलर क्वांटिटीज अगर हैं तो उनको हम डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं अलजेब्रिकली। इसलिए सपोज हमारे पास कोई चार्ज Q1 है, दूसरा चार्ज Q2 है और कोई चार्ज Q3 है, कोई चार्ज Q4 है। किसी पॉइंट P पर हमें पोटेंशियल फाइंड करना है और Q1 से डिस्टेंस R1 है, सपोज Q4 से डिस्टेंस R4 है, Q2 से डिस्टेंस R2 है, इसी तरह से R3 डिस्टेंस है Q3 से। तो पोटेंशियल एट पॉइंट P, दैट इज Vp, आई विल से सिंपली Q1 के कारण जो पोटेंशियल है वो Q1 अपॉन, अभी हमने देखा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 होगा, फॉर्मूला हमने पॉइंट चार्ज के लिए देखा था। Q2 के कारण जो पोटेंशियल होगा Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2 होगा। सीधे सीधे ऐड कर देंगे क्योंकि स्केलर क्वांटिटीज ऐड हो जाती है। यहां डायरेक्शन का कोई मतलब नहीं है, पोटेंशियल की कोई डायरेक्शन नहीं होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जरूर पोटेंशियल कम या ज्यादा होता है, लेकिन पोटेंशियल इटसेल्फ स्केलर है, उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। तो सिमिलरली हम Q3 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R3 लेंगे प्लस Q4 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R4 लेंगे। तो इससे हमें मिल गया किसी एक पॉइंट पर पोटेंशियल ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्जेस। तो बहुत आसान है, इस बात को ध्यान रखना है। जब पोटेंशियल किसी पॉइंट पर फाइंड करना है तो आसपास के सारे चार्जेस को देखना होगा और उनके कारण जो पोटेंशियल है उसका सम इस तरह से लिखा जा सकता है। तो आइए आगे देखते हैं हम। रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल इस चैप्टर की सबसे ज्यादा जरूरी और समझने वाली बात है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दिस इज 7-star पॉइंट ऑफ दिस चैप्टर, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। हालांकि ग्रेविटेशनल फील्ड और पोटेंशियल के बीच में भी ऐसा ही रिलेशन होता है। तो आइए हम देखते हैं क्या होता है। हमने मैकेनिक्स में पढ़ा था वर्क पावर एनर्जी में, इंटरनल फोर्स, दैट इज किसी भी सिस्टम का इंटरनल फोर्स जो होता है वह चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस होता है। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच के डिस्टेंस अगर हम r लेते हैं तो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू r का नेगेटिव होता है इंटरनल फोर्स उन दोनों पार्टिकल्स के बीच का। जबकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के लिए हमने क्या लिखा, दिस इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ चार्ज सपोज। तो किसी चार्ज के लिए अगर हम देखें तो पोटेंशियल एनर्जी सपोज 10 चार्ज देते हैं Q0, तो वो होता है Q0 इंटू V। तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी Q0 इंटू V, दैट मीन्स दिस विल बी Q0 इंटू V, डेरिवेटिव ऑफ Q0 इंटू V विद रिस्पेक्ट टू R। जबकि Q0 कांस्टेंट है इसलिए ये हो जाएगा माइनस Q0 dV बाय dr। जबकि चार्जेस, चार्ज Q है अगर फिक्स है, Q0 दूसरा चार्ज है, टेस्ट चार्ज है, उनके बीच के डिस्टेंस अगर R है तो इंटरनल फोर्स तो हम इलेक्ट्रिक फोर्स को कहेंगे। इलेक्ट्रिक फोर्स इज नाउ द इंटरनल फोर्स बिटवीन these two charges, that is simply Q0 upon 4 pi epsilon naught R square। इनफैक्ट इलेक्ट्रिक फोर्स जो भी होगा, यहां पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड E होगा, तो इलेक्ट्रिक फोर्स सीधे सीधे इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म में लिखना चाहिए, चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ और हो तो भी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ भी हो, इलेक्ट्रिक फोर्स हो जाएगा E इंटू Q0 होगा। दैट मीन्स यहां पर हमारा जो F इंटरनल होगा वो इलेक्ट्रिक फोर्स होगा ऑन द चार्ज Q0, दैट विल बी इक्वल टू Q0 इंटू E। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट is E and charge is Q0, so force on that charge
due to electric field is Q naught into E, while change in potential energy of that charge with respect to R, उसका नेगेटिव जो है इक्वल होगा फोर्स इंटरनल की, दैट इलेक्ट्रिक फोर्स के। तो यहां से Q नॉट अगर कैंसिल कर दें तो हमें इंपॉर्टेंट रिलेशन मिल गया हमारा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज द नेगेटिव रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। और वन डायमेंशन अगर है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, एक ही डायरेक्शन में है और पोटेंशियल केवल उसी डायरेक्शन में है, चेंज हो रहा है, तो हम ये रिलेशन यूज करते हैं। लेकिन 3D में अगर वेक्टर फॉर्म में देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड को किस तरह से लिखा जाता है ये देखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड को सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यह वेक्टर होता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर अगर किसी पॉइंट पर देखें तो एक्स डायरेक्शन का कंपोनेंट हो जाएगा Ex, वाई डायरेक्शन का कंपोनेंट हो जाएगा Vey और जेड डायरेक्शन का कंपोनेंट हो जाएगा Ez। और किसी भी पॉइंट पर Ex की वैल्यू क्या होगी, कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, यह होगा माइनस रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स, दैट इज दिस इज कॉल्ड पार्शियल डेरिवेटिव। पार्शियल डेरिवेटिव के बारे में आप इतना जानिए कि अगर v फंक्शन है एक्स वाई जेड तीनों का, तो यहां पर सिर्फ x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल करना है, y और z को एज ए कांस्टेंट लेना है। दिस इज पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू x। तो लिखेंगे आप इसे पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू x, टेकिंग y and z एज कांस्टेंट। सिमिलरली आप Ez की वैल्यू लिख सकते हैं और Ey की वैल्यू लिख सकते हैं। तो Ey की वैल्यू हो जाएगी माइनस रेट ऑफ चेंज ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू y, एंड सिमिलरली Ez लिख सकते हैं आप माइनस डेल v बाय डेल z। यहां आप x और z को कांस्टेंट लेंगे, यहां x और y को कांस्टेंट लेंगे, तो Ey Ax Ez मिलने के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर आप इस तरह से लिख सकते हैं। इनफैक्ट जो मेजर रिलेशन है उस रिलेशन को इस तरह से लिखा जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इज बेसिकली ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल, दैट इज माइनस द ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल। ग्रेडियंट का मतलब डेल ऑपरेटर से उसे ऑपरेट करना है, डेल ऑपरेटर होता है हमारा, इसे वेक्टर्स में सीखा जाता है, लेकिन आप इसे केवल वर्ड्स में याद रखिए, ऐसे थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हैं, ऐसे फॉर्मूला हो गया एक प्रकार से, लेकिन वर्कआउट इस तरह से करते हैं। इस पे एग्जांपल देखेंगे हम तो आपको अच्छे से क्लियर होगा किस तरह से Ex, Ey और Ez निकालकर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर फॉर्म में मिलने के बाद उस वेक्टर का अगर आपको अच्छा नॉलेज है तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हैं, डायरेक्शन भी निकाल सकते हैं। तो आइए आगे देखते हैं हम।